हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम लोग पढ़ेंगे बी फार्मा तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा बीएससी नर्सिंग में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं उनके मॉडल पेपर से। वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, जिसका नाम अब बदल के यूपी सेट रख दिया गया है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जो कि उसका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो कि हर साल रिपीट होता है। वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। साथ साथ आपको इसी चैनल पर आपको यूपीएससी मतलब यूपी सेट या बी फार्मा की कंप्लीट तैयारी की कराई जाएगी। अगर आप बीएससी बी फार्मा बायो से कर रहे हैं, बीएससी बायो से कर रहे हैं, बीएससी बी फार्मा बायो से भर रहे हैं, साथ ही साथ आपको बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उनका इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि बीएचयू में है या कि आपका कहीं पर हो, उनकी तैयारी इस चैनल पर पूरी कराई जाती है। ठीक दोस्तों, तो चलते हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक दोस्तों, तो जो कि हम आज क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो कि जीव विज्ञान क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी सेट में उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम अब रख दिया गया है। पहले जो था यूपीएसई था, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता था। और साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, और बीएससी नर्सिंग जो कि बार बार रिपीट होता है, इन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक दोस्तों, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूक्लियोसाइड का गठन करते हैं, जो कि यूपीएससी जब जब बी फार्मा का नाम नहीं बदला गया था, यूपी सेट था, तो उसके पहले यूपीएसई था, उत्तर प्रदेश कंबाइंड टेस्ट, जैसे हमने आपको बताया। तो उसमें जो होता है 2020 में, अगले वर्ष जो होता है, यह क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियोसाइड का गठन करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया था, प्यूरिन या पायरिनिडीन तथा फास्फेट। ए ऑप्शन है पहला। दूसरा है प्यूरिन, पायरामिडीन या शुगर। तीसरा ऑप्शन है पायरामिडीन, प्यूरिन, फास्फेट। चौथा ऑप्शन है प्यूरिन प्लस शुगर प्लस फास्फेट। तो पहला नंबर है, क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन यह पूछा है कि न्यूक्लियोसाइड का गठन करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीएनए में होता है। डीएनए का निर्माण जिस नाइट्रोजन बेस से होता है, वो जो होता है न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियो बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने होते हैं। तो यह पूछा है न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है दोस्तों, वह मिलकर बना होता है प्यूरिन या पायरामिडीन प्लस शुगर से मिलकर बना होता है। इसमें फास्फेट नहीं होता है। यदि इसमें फास्फेट होता तो यह न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है प्यूरिन तथा पिरामिडिन से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं प्लस शुगर, तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में फास्फेट नहीं है, उसी को वही ऑप्शन सही होगा। तो प्यूरिन पायरामिडीन फास्फेट ए है, ये ऑप्शन नहीं है। प्यूरिन पायरामिडीन प्लस शुगर, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें भी फास्फेट है, इसमें भी फास्फेट है। तो फास्फेट जो होता है न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट होता है। ठीक दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है यही सही है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 2018 में आया है यूपीएससी में। ठीक दोस्तों, तो ये जो होता है फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है। क्वेश्चन दूसरा है कि फलों के पकने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हैं। उत्तरदायी हार्मोन्स कौन है, मतलब जो फल पकते हैं, पीले हो जाते हैं, वे जो होते हैं वो किस हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एथिलीन के कारण, दूसरा क्वेश्चन है साइटोकाइनिन के कारण, तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सिन के कारण, चौथा क्वेश्चन है एबीए के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एविन। तो जो होता है दोस्तों फलों के पकने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन्स होता है वह एथिलीन होता है। क्या होता है दोस्तों, एथिलीन होता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सी रोग होता है या क्या होता है। तो देख ले तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दे रहा है पत्तियां मुरझा जाती हैं, या पत्तियों में चित्तियाँ पड़ जाती, चित्तियाँ मतलब सफ़ेद रंग का दाग पड़ जाता है,
सीधा है सुधार, मतलब ए सुधार कोई ऑप्शन होगा, ए हो जाता है। चौथा है अतिशय, अतिशय हो जाता है, या सुखा जाती हैं। एक कहने का मतलब सुधार या वही होगा। ठीक दोस्तों, तो मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है पूछ रहा है। तो मॉलिब्डेनम की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वह चित्तियाँ, पत्तियों में जो होता है दोस्तों, चित्तियाँ पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं दोस्तों? पत्तियों में चित्तियाँ पड़ जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, पत्तियाँ जो होती है सफ़ेद रंग की पत्तियों में दाग पड़ जाती हैं, वह जो होता है मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक दोस्तों, आप देखिए इस पत्ती में, जैसे इस तरह पत्तियों में देखें ए रोग हो जाता है, यही तरह चित्तियाँ पड़ जाती हैं, यही मॉलिब्डेनम की कमी से आपको यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा होगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा, एक कोश की हरित शैवाल क्लोरेला है। मतलब एक कोश की जो हरी शैवाल होती है क्लोरेला, उसका इनमें में से कौन सा लक्षण है। पहला हो बाई फ्लैजिलेट होता है। फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिलेट जो होते हैं उसमें 2 फ्लैजिलेट पाए जाते हैं, जो कि ऐसे ऐसे मतलब उनको मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं। कि मल्टी फ्लैजिलेट, कि एक से अधिक फ्लैजिलेट पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्लैजिला रहित, की फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो यूनिफ्लैजिलेट, की एक फ्लैजिलेट पाया जाता है। तो आपको हम बता दें आपके जानकारी के लिए दोस्तों, कि एक कोश की जो हरी शैवाल होती है क्लोरेला, उसमें जो होता है फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, फ्लैजिला रहित होती है। ठीक दोस्तों, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए। उसके बाद पांचवा ऑप्शन क्या है दोस्तों, जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है। बायोलॉजी क्वेश्चन है कि जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है। तो पहला क्वेश्चन है पोरीफेरा की, तीसरा ऑप्शन दिया गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया संक्टिनोफोरा की, चौथा ऑप्शन दिया गया फाइलम जो होता है इकाइनोडर्मेटा की, चौथा ऑप्शन दिया गया कॉर्डेटा की। तो छठा ऑप्शन, जो ये छठा क्वेश्चन है, वो पांचवा क्वेश्चन है, जो कि पोरीफेरा जो होता है दोस्तों, पोरीफेरा में जो होता है जल संवहन तंत्र पाया जाता है। टिनोफेरम जो होता है जल संवहन तंत्र नहीं पाया जाता। ए सिलेंटेडा की तरह होता है, उसमें जो होता है दोस्तों क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। डंक कोशिकाएं काइनोडर्मेटा दोस्तों जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है एक विशेष प्रकार की वो पाई जाती है। ठीक दोस्तों, कांटे की नुमन की संरचना होती है। चौथा ऑप्शन है कॉर्डेट, इसमें जो होता है वर्टिब्रल क्या कहते हैं नोटोकार्ड की उपस्थित होती है। तो पहला जो ऑप्शन है जो पोरीफेरा है, पोरीफेरम जो होता है जल संवहन पाया जाता है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होता है आपका पहला जो होता है 5 का, ये सही है। जल संवहन तंत्र जो होता है दोस्तों, ये वो पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो होता है दोस्तों यूपीएससी 2015 में आया था, यूपीसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो होता है, यही जो होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आया था दोस्तों। ऊपर वाला जो भी एक कोश की हरी शैवाल होता है, वो बीएचयू में 2020 में बीएससी क्या कहते हैं नर्सिंग में आया हुआ क्वेश्चन, तथा बीएससी क्या कहते हैं एजी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, हमने इसको उन्हीं के क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को से लिया है, मेन क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोकार्डेटा में होता है निम्नलिखित में से, यह यूपीएससी 2020 में आया था, अगले वर्ष आया था दोस्तों, कि यूरोकार्डेटा में होता है। तो यूरोकार्डेटा का जो होता है, हम बता दें आपको, यूरोकार्डेटा को क्या कहते हैं, कार्डेटा को 3 सब फाइलम बांटा गया है। यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटम बांटा गया है। तो यूरोकार्डेटम दोस्तों क्या कहते हैं नोटोकार्ड जो होता है उनके लार्वा अवस्था में पाई जाती है, तो पाई नहीं जाती। और जो तो क्या कहते हैं उसमें सेफेलोकार्डेटा में उसमें नोटोकार्ड पूरे जीवन भर पाई जाती है। ठीक दोस्तों, वर्टिब्रेटा में क्या कहते हैं नोटोकार्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। तीनों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो होता है छठे में 2 ही ऑप्शन दिया गया है। एक पूछा है नोटोकार्ड की उपस्थित होती है, यह तो पूछा है कि नोटोकार्ड की उपस्थित नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है नोटोकार्ड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, ये पूछ रहा है। तो जो होता है पहला क्वेश्चन नोटोकार्ड उपस्थित नहीं रहता, क्योंकि लार्वा उपस्थित रहता है उस पूरे शरीर में नहीं उपस्थित रहता है। तो इसलिए जो होता है दोस्तों जो ऑप्शन दिया गया है उसी को टिक करें। तो पहला नंबर 6 का जो होता है पहला सही है। उसके नंबर जो होता है ऑप्शन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि चार कक्षीय हृदय मौजूद होता है, मतलब चार कक्षीय मतलब चार कक्ष का हृदय किसमें पाया जाता है। चार कक्षीय मतलब दोस्तों जैसे हमारे शरीर में 2 आलिन तथा 2 निलय पाए जाते हैं, तो 2 2 4 कक्ष हो पाएगा, है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार जो पूछ रहा है कि चार कक्षीय हृदय किसमें मौजूद होता है, तो चार कक्षीय हृदय घड़ियाल में उपस्थित होता है, कि टोड मेढक में उपस्थित होता है, जेब्रा मछली में होता है, कि जो होता है समुद्री घोड़ा में उपस्थित होता है। तो जो होता है दोस्तों, आप अगर आपको आता होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हम बता दे रहे हैं कि चार कक्षीय हृदय जो होता है दोस्तों वह घड़ियाल में उपस्थित होता है, क्रोकोडाइल्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उसमें उपस्थित होता है। ठीक दोस्तों, जिसे आप मगरमच्छ कहते हैं उसी में चार कक्षीय हृदय पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा है, एक द्विगुणित व्यक्ति में एलील की संख्या होती है। एक द्विगुणित व्यक्ति में एलील की संख्या होती है। एलील जो होता है दोस्तों जीन मतलब जीन का पेयर होता है, मतलब एक जीन होता है, तो जो एक जीन किसी विशेष लक्षण को मतलब शो करता है, तो उस जीन को जो होता है एक एलील कहते हैं। तो पूछ रहा है कि एक द्विगुणित व्यक्ति, द्विगुणित मतलब द्विगुणित होगा तो उसमें क्या होगा, 2 एलील पाए जाएंगे। तो जो होता है एक द्विगुणित व्यक्ति में एलील की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 2 होती है। आपको पता नहीं होगा कि एक एलील में जो होता है अगर वह 2 गुणित है तो उसमें जो होता है 2 एलील पाए जाएंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपको दोस्तों इन सभी का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पर जाइए। आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको जो होता है वहाँ पर सब इन शॉर्ट वीडियो प्रिपरेशन की देखते हुए, टाइम को देखते हुए कम हमारे पास लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हमारा अब अगस्त में पेपर तय है और आपकी जो बार होगा आपकी जो तो सब ऑफलाइन, मतलब आपकी सभी स्कूल खुलेंगे, क्योंकि जो होता है खुलने का एक तरीका है, क्योंकि दोस्तों वैक्सीन आ गई है, क्योंकि वैक्सीन सभी को लगेगी और उसमें जो होता है वही बच्चे रहेंगे जिनको वैक्सीन जो होता है लगवाना पड़ेगा। और आप क्योंकि वैक्सीन लग जाती है तो संक्रमण का जो होता है कंट्रोल हो जाता है, संक्रमण फैलने की उतनी संभावना कम हो जाती है, इसलिए जो होता है ऑफलाइन टीचिंग चलेगी, स्कूल खोलेंगे, लेकिन सभी बच्चे जो होते हैं सभी जो होता है 18 वर्ष के भी ऊपर वाले बच्चों को लग रहा है, तो हम लोग जो हो गए, क्योंकि हमारा लोग 18 वर्ष के ऊपर हो जा रहे हैं वी फार्मा के लिए, या अदर लोग अगर उम्र है तो ठीक है, नहीं अधिकतर तो जो होते हैं 18 वर्ष के ऊपर ही हो जाते हैं। तो सभी को जो होता है दोस्तों लगेगा टीका, वैक्सीन लगेगी, और वैक्सीन लगेगी तो सभी बच्चे जो होते हैं आराम से अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों कोरोना जो है ये कोविड-19 है, ये जो होता है अभी लगभग इसका जो होता है 1-2 साल जो होता है प्रभावित करेगा हमारे देश को। तो अगर इस तरह होगा तो 1-2 साल पढ़ाई बेकार हो जाएगी, इसलिए जो होता है दोस्तों अब वैक्सीन लगेगी, और वैक्सीन के लगेंगे वही बच्चे काम करेंगे, जिनको वही बच्चे पढ़ने जाएंगे, या वही बच्चे जो काम करते थे वो करेंगे, वैक्सीन लगाकर अपना पूरा काम करेंगे। क्योंकि वैक्सीन जो होता है दोस्तों वो एक ऐसा वो है कि आपकी बॉडी में कोरोना अगर आपको हो जाता है तो कोरोना जो रोग उत्पन्न करता है दोस्तों, जो रोग उत्पन्न आपको करेगा वह रोग जो होता है उससे लड़ने की क्षमता जो होती है, एंटीबायोटिक जो होती है उस वैक्सीन में डाली गई है, तो आपको जो होता है विशेष हानि नहीं पहुंचा पाएगी, यही होता है। ठीक दोस्तों, आप देखिए पहले अपने क्वेश्चन को आपको। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं हमने क्या किया, यहाँ तक किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक एनडीएच के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि यूपीएससी जो कि अब नाम उसका यूपी सेट हो गया, 2013 में क्वेश्चन आया था कि एक एनडीए के इलेक्ट्रॉन परिवहन, जब एनडीए के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से जो बनता है एटीपी, कितने एटीपी बनते हैं, जो कि अगले वर्ष जो होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आया था, क्योंकि उस वर्ष हमने जो होता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इंट्रेंस टेस्ट दिए थे, उसमें हम बैठे थे और एक क्वेश्चन आया था। ठीक दोस्तों, तो आपको बता दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए कि हमने बीएचयू में इंट्रेंस लिया था, उसमें जो होता है हमारा हुआ था हमने, लेकिन हमको जो होता है हमने गलती से भर दिया था बीएससी क्या कहते हैं नर्सिंग की,
बीएससी क्या कहते हैं हॉनर्स बीएससी की भर दिए थे, तो हमको हॉनर्स बीएससी नहीं करना है, हमको करना है बीएससी क्या कहते हैं हमको भी फार्मा करना था, इसीलिए जो होता है हमने वहाँ पर अब एडमिशन नहीं लिया। ठीक दोस्तों, अब हमने भी आप लोगों की तरह यूपीएससी के फॉर्म भर दिया गया है, उनकी तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को भी करा दिया जाए कि तैयारी कैसे की जाती है। ठीक दोस्तों, मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि एक्सपेक्टेड है, आने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक दोस्तों, अब है एक एनडीए के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा आक्सीकृत होने से बनता है कितने एटीपी बनते हैं एक एनडीए से। तो कितने एटीपी बनते हैं दोस्तों, एक एनडीए से जो होता है 3 एटीपी का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, कितने एटीपी का निर्माण होता है, 3 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, अब हमारा ऑप्शन क्या है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में ऊर्जा की सक्रियता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया, जो एंजाइम से उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊर्जा की सक्रियता क्या होती है, मतलब वे क्रियाएं जो एंजाइम के द्वारा होती हैं। ठीक दोस्तों, तो उसमें जो होता है ऊर्जा की क्या सक्रियता होती है, ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा घटती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो ऐसा जो होता है दोस्तों, एंजाइम से जो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो होता है ऊर्जा घटती है कि बढ़ती है कि अपरिवर्तित रहती है, स्वतंत्र ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन 4 दिए गए, इनमें से जो होता है दोस्तों पहला क्वेश्चन सही है कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया में ऊर्जा की सक्रियता जो होती है दोस्तों घटती है। या क्वेश्चन जो होता है दोस्तों यूपी सेट 2020 में आया था, यूपीएससी में आया था। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूकैरियोट्स में आरंभ कोडॉन होता है। यूकैरियोट्स में जो आरंभ, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूकैरियोट्स में आरंभ कोडॉन होता है, मतलब जो यूकैरियोट होते हैं, मतलब जो हम लोग होते हैं, कार्डेट होते हैं, आप कह सकते हो, उनमें जो होता है आरंभ जो कोडॉन होता है, कोडॉन किससे आरंभ कोडॉन होता है, मतलब यदि जीन रेप्लिकेशन होगा तो उसमें जो होता है आरंभ जो होगा वह किस जीन के द्वारा आरंभ होगा। सबसे पहले तो वह होगा GUG के द्वारा, UGA के द्वारा कि इनके द्वारा। तो क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि यह जो होगा दोस्तों, यह होगा UAG के द्वारा। किसके द्वारा होगा दोस्तों, UAG के द्वारा हमारा जो होगा ए होगा। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपना एक क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, तो हमारा 11 क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रतिरोधक है। जो दूध होता है दोस्तों, दूध में जो पाए जाने वाला प्रमुख प्रतिरोधक होता है, एंटीबायोटिक होता है, वो कौन सा है उसको देख लेते हैं। यह क्वेश्चन जो होता है 2020 यूपीएससी में आया था दोस्तों, यूपीसी में आया था। अब हम देख लेते हैं यह क्वेश्चन जो होता है IgM, पहला IgM, IgD, IgG, IgA। तो दूध में पाए जाने वाला प्रमुख प्रतिरोधक जो होता है दोस्तों, एंटीबायोटिक जो होता है, हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है। ठीक दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन ए पाया जाता है। इसको आप याद रख लीजिए कि दूध जो होता है सबसे आगे रहता है, संतुलन पूरा हर एक प्रकार का संतुलन उसमें दूध में ही पाया जाता है, तो वो पहले नंबर पर आता है, तो इसलिए उसको जो होता है उसका हीमोग्लोबिन जो होता है ए होता है। ठीक दोस्तों, याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद होता है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोशिकीय वृद्ध अवस्था का सही क्रम, मतलब कोशिका जो बढ़ती हैं उनका वृद्ध अवस्था का सही क्रम, उनके बढ़ने का सही क्रम कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है विभाजन होता है पहले, फिर विभेदन होता है, फिर दीर्घाकरण होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि पहले विभाजन होगा, उनका बढ़ेंगे, मतलब विभाजन होगा, फिर विभेदन, फिर वो अलग होंगे, फिर बढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है पहले उनका विभाजन होगा, अलग होंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर अलग होंगे। ये होगा पहले विभेदन होगा, फिर विभाजन होगा, फिर दीर्घाकरण होगा, फिर दीर्घाकरण होगा, फिर विभेदन होगा, विभाजन होगा। तो ऑप्शन नंबर 13 जो होता है दोस्तों वो सही होगा बी, क्योंकि पहले विभाजन होगा, मतलब पहला जीन अलग होगा, उसके बाद जीन दीर्घाकरण उसमें जो होता है उसका फिर से उसके रेप्लिकेट होंगे, कुछ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए और ढेर जो होते हैं गाल्जी का, ये सब रेप्लिकेट होंगे, उसके बाद वो अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है ये सही होगा, क्योंकि पहले
अलग हो जाएंगे, उसके बाद फिर पहले जीन अलग होगा, फिर ओ अलग होगा, तो दीर्घीकरण बाद में होगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो होता है दोस्तों वही सही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन जंतु हार्मोन से के स्टेरॉयडल से समानता दर्शाता है, स्टेरॉयड हार्मोन से समानता दिखाता है, कौन सा हार्मोन, कौन, ठीक दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथाइलिन, साइटोकाइनिन। तो निम्न में से तो जो होता है जंतु हार्मोन्स के स्टेरॉयड हार्मोन से समानता दर्शाने वाला जो हार्मोन्स होता है दोस्तों वो ऑक्सिन होता है। कौन होता है, ऑक्सिन होता है, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है दोस्तों वह कि विषाणु के जीन बने होते हैं, जो वायरस होते हैं दोस्तों, वायरस के जीन बने होते हैं। क्वेश्चन यूपीसी का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। यह जो होता है ऑप्शन दिया केवल डीएनए से बना होता है, केवल आरएनए से बना होता है। तीसरा ऑप्शन है या तो डीएनए से या तो आरएनए से। चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक प्रोटीन से। तो इसका ऑप्शन जो होता है दोस्तों विषाणु के जीन बने होते हैं वह ऑप्शन नंबर है सी, या तो डीएनए से या तो आरएनए से बने होते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16वां, प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया जो होती हैं हमारे शरीर में, प्रतिवर्ती क्रियाएं किनके द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे हम प्रतिवर्ती क्रिया में होती है दोस्तों, जैसे हमको अचानक हमने गिर पर अचानक से साइकिल आ गया, साइकिल चला रहे हैं, उसके आगे जो होता है अचानक कोई जानवर आ जाए, अदर चीज़ आ जाए, तो हमारे शरीर जो होता है काँप जाती है और तुरंत हम ब्रेक लगा लेते हैं। तो यह ऐसी क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों वह किनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऑप्शन दिए गए स्पाइनल कार्ड के द्वारा, दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा, चौथा ऑप्शन है पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो होता है दोस्तों स्पाइनल कार्ड के द्वारा जो होता है हमारी प्रतिवर्ती नियंत्रित होती, प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं इनके द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो होता है पहला सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं 11 जुलाई 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि 11 जुलाई मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन जो होता है 2020 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आया है, यूपीसी में भी पूछा गया है कि 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कि विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है विश्व जो होता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। कौन सा पिरामिड सर्वदा सीधा होता है, कौन सा ऐसा पिरामिड जो होता है वह सदैव सीधा रहता है। पहला कुछ ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या का पिरामिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है व्यवहार के पिरामिड, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऊर्जा का पिरामिड, चौथा ऑप्शन दिया गया ऊर्जा व संख्या दोनों का पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो होता है निम्नलिखित में से कौन से C2 चक्र के नाम से जाना जाता है, कार्बन चक्र के नाम से जाना जाता है, कौन सा इनमें से। तो इसमें से ग्लाइकोलेट चक्र, दूसरा है TCA चक्र, चौथा है क्रेब्र का चक्र, पांचवा है केल्विन चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा दोस्तों यह होगा ग्लाइकोलेट चक्र जो होता है कार्बन C2 के चक्र के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है जो होता है DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए है जीवन फेज में, G2 अवस्था में, एस अवस्था में, जीवन व यस अवस्था दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है यस अवस्था में जो होता है DNA का संश्लेषण होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों पुष्पन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि पुष्पन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है परागकोश के विकास से, वर्तिकाग्र संग्राहक से, पुष्प कलिका के खिलने से, पादप जनन से। तो क्वेश्चन नंबर 21 से पुष्पन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है। तो पुष्पन की जो एक प्रक्रिया है दोस्तों वह जो होता है वह किससे संबंधित है। पुष्पन आप सुनेंगे पुष्पन क्या है, तो पुष्पन एक प्रक्रिया है जो संबंधित है परागकोश के विकास से, वर्तिकाग्र के संग्राहक से,
पुष्प कलिका के खिलने से कि पादप जनन से। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है पुष्पन जो होता है दोस्तों पुष्प की जो कलिका होती है खिलने से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर सी सही है 21 का। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि नारियल का फल है। जो नारियल का फल है दोस्तों वह कौन सा है? बेरी फल है, वेरी के अंतर्गत आता है, ड्रूप फल के अंतर्गत आता है, नट फल के अंतर्गत आता है, पोम फल के अंतर्गत आता है। तो नारियल का जो फल है दोस्तों वह जो होता है एक ड्रूप फल के अंतर्गत आता है, क्योंकि उनके जो फल जो होता है दोस्तों उनका जो होता है बाह्य फलभित, मध्य फलभित, अंतः फलभित दोनों पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये दोनों जिसमें पाए जाएंगे वह जो होता है ड्रूप फल के अंतर्गत आता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा ऊतक जो होता है द्वितीयक वृद्धि को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर ए है जो होता 23 है दोस्तों कि कौन सा ऊतक जो होता है द्वितीयक वृद्धि को जन्म देता है। मतलब कौन सा ऐसा ऊतक है जो कोशिकाओं जो उनके पेड़ पौधों को मोटाता है। इसमें से कौन सा? पहला है शीर्ष विभेद जो तक नहीं हो सकता क्योंकि इससे जो होता है पेड़ पौधे बढ़ते हैं। दूसरा अपस्थानिक जड़ के द्वारा विद्युतीय वृद्धि नहीं होता। तीसरा कच्छी कलिकों के द्वारा नहीं होता क्योंकि कच्छी कलिकों के द्वारा एक नया कलिकाएँ निकलती है। तीसरा संवहनी ऐधक या दोस्तों संवहनी ऐधक के द्वारा जो होता है द्वितीय वृद्धि का जन्म होता है। अब हम देख लेते हैं नील हरी शैवाल जो लाल जल प्लवमान का कारण होती हैं उनमें से कौन सा है दोस्तों? उसमें जो होता है दोस्तों ग्लाइकोकेप्सा जो होता है नील हरी शैवाल जो होता है वही जो होता है जल प्लावन में जो होता है सहायक होती है। आप ऑप्शन नंबर 24 का आप लगा सकते हैं भी। अब देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर 25 टेरिडोफाइट का युग्मोद्भिद कहलाता है। वह जो होता है दोस्तों एक ये भी क्वेश्चन जो होता है 2000 यूपी क्या कहते हैं एससी में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है पर साल का दोस्तों। ये सभी जो होते हैं मेन क्वेश्चन हमने सभी में नहीं लिखा है दोस्तों, लेकिन सब आए हुए क्वेश्चन ही हमने लिए हैं। टेरिडोफाइट का युग्मोद्भिद कहलाता है दोस्तों युग्मक धानी कहलाता है क्योंकि उसमें स्थिर धानी तथा पूधानी अलग अलग पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 25 टेरिडोफाइट ये तो हो गया। ऑप्शन नंबर 26 ससी माछी प्रकार के पुष्प में मुख्य अक्ष की वृद्धि समाप्त होती है। ये क्या होता है दोस्तों? समाप्त होती है मुख्य अक्ष की जो वृद्धि होती है समाप्त होती है किसमें? शाखा में होती है कि पत्ती में होती है कि शाहपत्र में होती है कि पुष्पक्रम में होती है। तो ससी माछी प्रकार में पुष्प में जो होती है मुख्य अक्ष की वृद्धि होती है पुष्पक्रम में समाप्त हो जाती है। पुष्प जो होते हैं पुष्प खिल जाते हैं उसके बाद पुष्प जो होते हैं आगे नहीं बढ़ते। पुष्प की शाखाओं के नीचे जो होते हैं पुष्प होते हैं। ठीक दोस्तों, पुष्प की वृद्धि जो होती है दोस्तों वो आसी माछी तथा ससी माछी के अंतर्गत आती है। आसी माछी पुष्प हुए होते हैं जो उनकी ऊपर से जैसे खिलते ही जाते हैं, जैसे आप सरसों का पुष्प देख लीजिए। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि कीटभक्षी पादप पाए जाते हैं। जो कीटभक्षी पादप होते हैं वो पाए जाते हैं किन कंडीशन में पाए जाते हैं? उन कंडीशन नाइट्रोजन युक्त मृदा में जिनमें नाइट्रोजन अधिक पाई जाती है उस मृदा में पाए जाते हैं कीटभक्षी पादप कि जिसमें नाइट्रोजन न्यून मृदा मतलब जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है उनमें पाया जाता है कि पोटेशियम न्यून मात्रा की पोटेशियम जिसमें पोटेशियम कम पाया जाता है उनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होता है दोस्तों क्या कहते हैं 27 का ऑप्शन नंबर बी जो होता है नाइट्रोजन न्यून मृदा जो होता है जिसमें जिन मृदा में नाइट्रोजन कम मात्रा में पाए जाते हैं उन मृदा में जो होता है दोस्तों कीटभक्षी पादप उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है। उस नाइट्रोजन को लेने के लिए वो कीटों को खाते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है जो कि मिलर ने अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था। जो मिलर ने अपने अमीनो अम्ल का संश्लेषण किया था इनमें से किन में से? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जल हाइड्रोजन से क्या नाइट्रोजन इससे। तो क्वेश्चन नंबर जो होता है दोस्तों ये जो होता है 28 का पहला जो होता है यही सही है और 27 वाला भी सही है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो कि विकास की इकाई है। विकास की इकाई में हम देख लेते हैं जनसंख्या
विकास की इकाई है, जनसंख्या है, जाति है, सामाजिक संगठन है कि व्यक्ति है, इनमें से कौन सा विकास की इकाई है? तो जो होता है दोस्तों जनसंख्या जो होती है वो विकास की इकाई है, क्योंकि जनसंख्या जितनी ही बढ़ती जाएंगे उसमें से नए नए गुण आगे मतलब देखने को मिलेंगे, जिससे कि विकास को हम आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक दोस्तों, तो हम देख रहे हैं किसी तरह हम विकास की वृद्धि को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम इसी तरह आप आज हम दोस्तों 29 क्वेश्चन हमने आज देख लिए। उसके बाद दोस्तों इसी तरह आपको जो होता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब चालू हो गई। आपको जो होता है क्वेश्चन कराए जाएंगे मेन इम्पोर्टेंट जो कि विगत वर्ष आए हुए हैं। इसी तरह आपको दोस्तों फिजिक्स के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि हर साल जो होते हैं क्वेश्चन आते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप इसी तरह देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस।